सत श्री अकाल जी सारे मैथ स्पीकर तो अज आप कर रहे क्लास 12th के 3rd चैप्टर की ए एक्सरसाइज के जेडे अपने पेंडिंग क्वेश्चन रहंदे सी। ओके, सब तो फर्स्ट जांदा अपने को 7th क्वेश्चन। देखो ये आप की करना एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, जो तुहानू मैट्रिक्स वाले ब्रैकेट दिख रहे हैं तो तुसी की करना है, जो अपना एदा फर्स्ट एलीमेंट है तो ओदा फर्स्ट एलीमेंट है, दोनों को की करना कंपेयर करना है। यानी कि एदा फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 2x + 1 इज इक्वल्स टू इधर वाली साइड अपने को किया x + 3 है। ओके, तो इन्हें सॉल्व करो। इथे अपने को 2x ax इधर माइनस इज इक्वल्स टू 3 ए उधर माइनस दे विच इन्हें सॉल्व करके 2 इन्हें सॉल्व करके x आ गया प्लस माइनस माइनस साइन वड्डे दा। ओके, x की वैल्यू अपने को आ गई 2, साइड पे लिख लांगे x इज इक्वल्स टू 2। देन आप फाइंड करना y की वैल्यू ओदी फाइंड करते हैं, यानी कि सेकंड एलिमेंट नु सेकंड दे इक्वल्स टू रख लांगे, यानी कि 2y इज इक्वल्स टू y² + 2। ओके, देन अपना y हमेशा पॉजिटिव हुंदा है, आ वाली टर्म नु आप उधर ला जाएंगे ताकि इक्वल्स टू 0 आ जाए। देन अपनी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी तो y² + 2 - 2y इज इक्वल्स टू 0। हुण तुसी देखो आप जो इक्वेशन लिखते होंगे सब तो पहले y² आऊगा प्लस y प्लस फिर कांस्टेंट आऊगा, यानी कि y² - 2y + 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਲਾਈਏ, ਓਕੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ b² - 4ac b² यानी कि -2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ -4a यानी कि 1 c यानी कि 2 है ना। ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ 4 -8 एंड -4। हुण तुसीं देखो आंसर की आ रहा माइनस दे विच, तां अपने कोल की आ गया रूट्स आर नॉट रियल। हुण जदों रूट्स रियल नहीं हुंदे तां अपनी इहदे की है फैक्टर्स नहीं बनणगे, मतलब कि जे अपना आंसर नेगेटिव आ रहा है तां इहदे फैक्टर्स नहीं बनणगे, तां करके y इज नॉट पॉसिबल, y की वैल्यू ही नहीं निकलूगी, यानी कि आप x इज इक्वल टू 2 रख लांगे तो y नु आप लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ओके जी, नेक्स्ट है जी अपने को 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी 8th क्वेश्चन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ है x ਦੀ ਵੈਲਿਊ फाइंड करनी है y ਦੀ ਤੇ z ਦੀ। ओके, सब तो पहला ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ फाइंड ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ y ਦੀ, ਇਸ ਵਾਰ z ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਗਿਆ 4 ਦੇ, यानी कि y इक्वल्स टू 4 इतने सीधा ही पे अपने को z इज इक्वल्स टू एदा सेकंड एलिमेंट है एदा भी सेकंड यानी कि 3, तो z इज इक्वल्स टू आ गया 3। देन अपने को हैगा आ वाला एलिमेंट यानी कि इनु एदे इक्वल्स टू रखांगे x इज इक्वल्स टू 1। ये तो सौखा ही सी, सीधे विच पईयां सी वैल्यूज। नेक्स्ट है जी एदा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट दे विच तुसीं देखो आपां की लवांगे दो इक्वेशंस लवांगे। सब तो पहला आपां इनु एदे इक्वल्स टू रखांगे, देन इनु एदे। ओके, फर्स्ट एलिमेंट यानी कि x + y ते इधरों हैगा अपना 6x + y इज इक्वल्स टू 6। इधरों आपां x दी वैल्यू कढ लेंगे, x इज इक्वल्स टू आ जाओ 6 - y। ओके, लेट कर लो इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 2 की बनूगी अपनी xy, ਇਹਦਾ फोर्थ एलिमेंट है यानी कि ਇਹਦਾ भी फोर्थ यानी कि 8। एक ही मल्टीप्लाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ डिवाइड चले जाएंगे, यानी कि जे ਆਪਾਂ y इज इक्वल्स टू रखते हैं तो x डिवाइड च आ जाएगा। ओके, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਧਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ इक्वेशन नंबर 1। ओके, इक्वेशन 1 पुट करो 6 - y मल्टीप्लाई ਦੇ ਵਿੱਚ y इज इक्वल्स टू 8। y ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਇਹਨੂੰ y ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਧਰ ਮਲਟੀਪलाई ਕੀਤਾ 6y - y ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ इज इक्वल्स टू 8। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ y ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। 6y भी उधर चला गया यानी कि -6y ਤੇ 8 ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ +8 इज इक्वल्स टू 0। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 8 ਆਊਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ प्लस करांगे तो अपने को क्या आऊगा 6 आऊगा। ओके, माइनस का चाहिए इस करके माइनस दे ले लेंगे दोनों, तो माइनस का 6 आ जाऊगा, यानी कि y² - 2y - 4y + 8 इज इक्वल्स टू 0। सब तो पहला y कॉमन, अंदर आ गया y - 2, इधर माइनस कॉमन एंड देन
4 इधर बच गया y माइनस 4 टू जा 8 इज इक्वल टू 0। कॉमन ही आ गए यानी कि y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और पाके y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू आज 2 के इधर माइनस दा उधर जाके प्लस दा यानी कि एक वैल्यू आ वाली आ गई y इज इक्वल टू ए उधर प्लस दा हो गया एक वैल्यू आ वाली आ गई y दी दो वैल्यूज आ गई y इज इक्वल टू 2 एंड 4। ओके देन आप करते हैं x की वैल्यू यानी कि इथे पुट कर देंगे। सब तो पहला एक वैल्यू पुट करांगे यानी कि 2 पुट कर लेने हैं x प्लस y इज इक्वल टू 6। ओके x की वैल्यू पहला इधर थ्रू कटांगे x प्लस 2 सीगी यानी कि 2 इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 एंड 4। फर्स्ट वैल्यू x की आ गई कितनी 4 आ गई। देन सेकंड वैल्यू सीगी 4 पुट करो x प्लस y इज इक्वल टू 6 इथे x एंड 4 इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 2 एंड 2। हुण सिर्फ अपने को z दी रह गई वो आप पुट करते हैं ते देन फाइंड करते हैं। ओके अपने को की है 5z अपने को थर्ड एलिमेंट है इधर भी थर्ड एलिमेंट है इन्हां दोनों को इक्वल रखते हैं यानी कि 5 प्लस z इज इक्वल टू इधर अपने को की है 5 z इज इक्वल टू 5 उधर जाके माइनस कैंसिल हो गए z इज इक्वल टू 0 यानी कि इधर भी अपना जो z होगा वो 0 होगा एंड इधर भी अपना z 0 होगा। तो ये वैल्यूज आ गई अपनी ए मैट्रिक्स दी। ओके तुसी की करना हुंदा है जे तां मान लो अपनी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वैल्यू निकल जाती ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ फाइंड कर देंगे। देन जे अपनी वैल्यू नहीं निकलती तो सब्सटीट्यूशन मैथड तुहानू पता ही होगा वो पुट करके सॉल्व करना। नेक्स्ट है जो थर्ड पार्ट सब तो पहले आप की करांगे इनू ਇਹਦੇ इक्वल्स टू रख लेंगे यानी कि y प्लस z इज इक्वल्स टू 7। ओके इथों y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 7 माइनस z ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। इस तो बाद आप कटांगे x प्लस z इज इक्वल्स टू 5 यानी कि x इज इक्वल्स टू आ गया 5 माइनस z ये आ गई अपनी सेकंड इक्वेशन। ओके थर्ड इक्वेशन लेने यानी कि x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू 9। ओके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ कोई भी वैल्यू इधर रख लो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ x ਦੀ वैल्यू इधर रख लेने आ 9 माइनस ये दोनों उधर जाके माइनस दी हो जानी है। ओके देन x इज इक्वल्स टू 9 माइनस y की वैल्यू इथे पुट कर दो यानी कि 7 माइनस z माइनस z x इज इक्वल्स टू 9 माइनस इधर अपने को की है माइनस है ये अंदर जाके साइन चेंज z माइनस z ना z कैंसल इनू माइनस करके 2 आ गया यानी कि x इज इक्वल्स टू आ गया 2। हुण जेड़ा अपनी 2 वैल्यू आई है इनू पुट करो इन इक्वेशन सेकंड दे विच। ओके सेकंड इक्वेशन दे विच पुट करते हैं यानी कि x इज इक्वल्स टू 5 माइनस z x की वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू 5 माइनस z इधर की है 5 उधर जाके माइनस का हो गया माइनस z इथे अपने को माइनस 3 माइनस z माइनस ना माइनस कैंसल z इज इक्वल्स टू आ गया 3 z इज इक्वल्स टू 3। ओके देन z की वैल्यू y की कढनी सी इस करके ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ यानी कि पुट इन इक्वेशन 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ओके 1 ਦੇ ਵਿੱਚ पुट करो y इज इक्वल्स टू 7 माइनस z z की वैल्यू पुट कर देंगे 7 माइनस 3 यानी कि 4 y इज इक्वल्स टू आ गया अपने को 4। तीन वैल्यूज ही आप फाइंड करनी सी वो अपनी फाइंड हो चुकी है। तुसीं की करना इक्वेशनस बनानी है ते वैल्यूज ही कढनी है सिर्फ। ओके नेक्स्ट है जी आप की फाइंड करना है ए बी सी ते डी की वैल्यू। सब तो पहले फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट दे इक्वल रखांगे यानी कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1 इथों आप की करते हैं a इज इक्वल्स टू रख लेने -1 ये उधर जाके प्लस b। ओके इनू आप की लिख सकते हैं b -1 ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन यानी कि 2a माइनस b इज इक्वल्स टू 0 दे देन इथे आप की करांगे a की वैल्यू पुट करांगे b -1 माइनस b इज इक्वल्स टू 0 इनू इन्ना मल्टीप्लाई किया 2b इनू इन्ना किया -2
माइनस b इज इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस माइनस साइन वड्डे दा यानी कि b इज इक्वल्स टू आ गया प्लस दा 2 ओके b इज इक्वल्स टू आ गया 2 देन a वैल्यू नु आपां इत्थे पुट करांगे पुट इन इक्वेशन 1 पुट करो a इज इक्वल्स टू b यानी कि 2 माइनस 1 तो a दी वैल्यू आ गई अपने को 1 नेक्स्ट है जी अपने को थर्ड एलिमेंट यानी कि 2a प्लस c इज इक्वल्स टू 5 a दी वैल्यू अपन पता है 1 प्लस c इज इक्वल्स टू 5 इनू मल्टीप्लाई किया 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 5 c इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 देन 3 तो c इज इक्वल्स टू आ गया अपने को 3 लास्ट है यानी कि 3c प्लस d इज इक्वल्स टू 13 3 इतने c की वैल्यू पुट करती d इज इक्वल्स टू 13 d इज इक्वल्स टू 13 इन्होंने मल्टीप्लाई किया उधर जाके माइनस 9 d इज इक्वल्स टू आ गया अपने को 4 ए वैल्यूज आ गई अपन ए बी सी ते डी दियां हुण मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग।